नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ भूमिका। गौला नदी में खनन को निजी हाथों में देने के साथ ही वाहनों की फिटनेस को पहले की भांति किए जाने की मांग को लेकर खनन कारोबारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीते दिन अपनी मांगों को लेकर खनन कारोबारियों और डंपर स्वामियों ने SDM कोर्ट में प्रदर्शन किया था, जिस पर प्रशासन ने डंपर स्वामियों पे बुद्ध पार्क से SDM कोर्ट तक बिना अनुमति रैली निकाले जाने के बाद SDM कोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करने के खिलाफ अपर पुलिस अधीक्षक और CO से इस मामले में जांच करने और नियम अनुसार कार्यवाही करने की मांग की थी। वहीं आज एक बार फिर दोबारा खनन कारोबारी विधायक सुमित हृदय से मिलने पहुंचे और कहा कि सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती और वे हरगिज इससे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं विधायक से मिलने के बाद खनन कारोबारियों की SDM के साथ बैठक हुई थी, लेकिन चर्चा विफल ही हुई। ऐसे में SDM पारितोष वर्मा का कहना है कि खनन चालू करा दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है, मगर दूसरी ओर डंपर स्वामियों का कहना है कि वे खनन के लिए गाड़ियां तब तक लेकर नहीं जाएंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। ऐसे में इस मौके पर BJP नेता मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि खनन कारोबारियों की मांगें गलत है और उन्हें विपक्षी भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। देखिए, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी। गौला नदी आर्थिक जननी है पूरे हल्द्वानी की, और हल्द्वानी आर्थिक केंद्र पूरे कुमाऊं का। और निजीकरण की तरफ जो ये बढ़ते हुए कदम इस सरकार के हैं, इस सरकार की दुर्दशा को साबित करते कि अपने ही राजस्व की, अधिकृत राजस्व की चोरी कराने को ये सरकार तैयार है। कांटे हटा दिए गए हैं, अब नपत होगी घन मीटर के हिसाब से। और आज पैट्रिक साहब जो हैं, जिनका बयान आया अखबार में, उन्होंने साफ बोला है कि नहीं, निजी आदमी गौला के अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन बाहर गाड़ियों को रोका जाएगा उनकी चेकिंग करने के लिए। तो क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आके यहाँ पे हमारे डंपर स्वामियों को और गौला से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनको डंडे से, दलबल से रोक के उनको अधिकृत किसने कराई? राज्य की सरकार की सोच है। जबकि एक अच्छी व्यवस्था वन विकास निगम की, एक अच्छी व्यवस्था कांटों की, अच्छी व्यवस्था RFID का चिप लग गया है। गौला में एक बारी जब वो जाती है और बाहर आ जाती है तो उसके बाद दोबारा नहीं जा सकती है। इनकी आप फिटनेस आप ज़बरदस्ती जो 4,000 में RTO में हो जाती थी, 15,000 में निजी कंपनी को देके 15,000 में आपने 20,000 रुपये उसकी करवा दी है कीमत। तो ये वैसी व्यवसायी बड़े परेशान है, आम व्यापारी परेशान है। और एक डंपर से मेरा मानना है कम से कम 20 लोग जुड़े हैं। अगर एक गौला का डंपर है उससे 20 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं। अगर 10,000 की संख्या में आप गुणा कर लें तो 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होने वाले हैं इनकी निजीकरण की वजह से। तो यह हमें कतई स्वीकार नहीं है। हम चाहते हैं कि व्यवस्था वापस ऐसे लौटे कि फिटनेस दोबारा RTO ऑफिस से करा सके। हम चाहते हैं कि GPRS इनके यहाँ ना लगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसका जब RFID लगा हुआ है और केवल परिधि वही है कि गौला के अंदर ही खनन होना है, ये गाड़ी डंपर कहीं और नहीं जा रहा है। तो GPRS चिप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। 15,000 रुपये का वो आप इन पे खर्चा ठोक रहे हैं। तो ये तो सरकार जो है, सरकार निजी हाथों में गौला को देने का षड्यंत्र रच रही है। इसमें कोई ये भ्रामिक प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, या मुझे कोई सनसनीखेज खबर देने का शौक नहीं है। ये जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, संकेत देनी है। इतनी बुद्धिमत्ता इन लोगों में भी है। पुराने आंदोलनकारी लोग हैं, गौला से जुड़े हैं। हम लोगों ने भी इसी गौला का पानी पिया, हमें भरपूर पता है क्या खेल चल रहा है। 3 बजे इनकी बैठक है SDM के साथ, अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती फिर क्या आंदोलन होगा? नहीं, देखिए, ये जो संघर्ष समिति है, मैं इनके जज्बे को एक तो सलाम करता हूँ कि इन्होंने सही समय पर ऐसी आवाज़ उठाई। वरना आजकल हमने देखा है आंदोलन होते हैं और लोग सरकार की गोद में जाके बैठ जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करके आ जाते हैं। लेकिन ये पूरा अपना एक ठीक है, संवैधानिक जो इनके अधिकार हैं, एक लोकतंत्र में जो इनके अधिकार हैं, उन अधिकारों का उपयोग करके, सदुपयोग करके अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उसमें जो सहयोग हमारे लायक होगा, सड़क से सदन तक हम सब इनके साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष में, और किसी भी हालत में, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा, सबने हमने गौला का पानी पिया है। हम इस गौला को निजी हाथों में किसी भी प्रकार से नहीं जाने देंगे। ऐसी हमारी सोच है, ऐसा हमारा प्रण है। नदी को चालू कर दिया गया वन निगम द्वारा। 2 गेट हमारे तैयार हो गए हैं, शीश महल वाला और राजपुरा का। शीश महल से आज कुछ गाड़ियाँ निकली हैं और कल से हम राजपुरा का भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं।
कितनी गाड़ी जो खनन हो रहा है उसकी गाड़ियाँ निरंतर शीश महल से निकल रही हैं। आज 35 गाड़ियों ने 3 चक्कर लगाए हैं और इसके साथ ही कल हमारा राजपुरा का गेट भी तैयार हो जाएगा, जिसमें अन्य लोगों को भी निकासी दी जाएगी। देखिए, गौला संघर्ष समिति के अपनी कुछ मांगे हैं जो मौजूदा निर्देश आए हैं उनको लेकर। उसमें जो वार्ता हुई है अभी कोई सहमति बन नहीं पाई है और मुख्यतः इनकी मांग जो फिटनेस है गाड़ियों की, इनको लेकर के है। अभी इनसे पुनः वार्ता की जाएगी, अगर देखते हैं कोई संभावना हो हल की तो प्रयास किया जाएगा। उनके आरोपों का तो जवाब दे नहीं सकते। उनके समय में क्या क्या हुए, अच्छे काम किए होते दोबारा सरकार नहीं आ जाती। अच्छे काम तो किए ही नहीं आता उस सरकार ने। पहली बार बड़ी मुश्किल से जो है और 3 प्रदेशों में जो है जनता ने बता दिया, तो उनके आरोपों का उनका तो बाउंसर देंगे तो उसके लिए कानून है। बाउंसर कल को मैं कह दूँ बाउंसर खड़े कर देंगे, तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि को शोभा भी नहीं देती और इस तरह की बातें उनको करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, जो खनन करेगा प्रशासन का काम है। अगर कोई आदमी खनन का काम शुरू करेगा तो प्रशासन उसको रोकेगा नहीं। हाँ, उसकी सुरक्षा करेगा। कोई रोजी रोटी कमाना ही चाहता है तो प्रशासन की सुरक्षा करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सामूहिक रूप से सब लोग अच्छी भावना से काम करें। कोई नहीं करना चाहेगा। अब जैसे कल यहाँ जबकि तय है कि बुद्ध पार्क में धरना होगा, कुछ लोगों के बहकावे में आकर कुछ लोग आए, गलत हुआ। अब प्रशासन का अपने भी काम होते हैं ना। प्रशासन ऐसा थोड़ी कि हर जगह ये है कि प्रशासन सहयोगी के रूप में है, लेकिन ये भी नहीं है कि साहब शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, लोग अस्त व्यस्त हो जाए। तो गांधी के देश में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अधिकार का दुरुपयोग ना हो, इसलिए हम सब लोग सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, इस समय सरकार जो है बहुत बुरी तरह हावी है। मेरे को तो इनको देख के हंसी आती है, इनके क्रियाकलापों को, इनके कामों को देख के। एसडीएम साहब शीश महल गेट में जाते हैं और जो है हमको यहाँ बैठक में बुलाते हैं और अपना शीश महल गेट जा रहे हैं। वहाँ ज़बरदस्ती गाड़ी वालों को, जो गाड़ियाँ वहाँ पर रेलवे के लिए 50 गाड़ियाँ चलाई थी, उनसे कहते हैं स्टोन क्रेशर में माल डालो। और उसके बाद एसडीएम साहब यहाँ हमें वार्ता करते हैं, वहाँ फोर्स भेज देते हैं शीश महल गेट में, और उसके बाद कहते हैं कि हमने गेट खोल दिया। जब गाड़ी मालिक जो है जाना ही नहीं चाह रहा, करना ही नहीं चाह रहा है, इनके ठेकेदारी प्रथा को देखते हुए ये ज़बरदस्ती गेट खुलवाने के मूड में है। या तो ये अपना कॉरम पूरा कर रहे हैं गेट खोलने के बाद। जी, हल्द्वानी विधायक से आप मिले क्या? हल्द्वानी विधायक ने हमारी बात सुनी। देखो, वो जो है वास्तव में जो है पीड़ा को समझते हैं। उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी बात को उन्होंने जो है कहा सदन में भी उठाएंगे, और वास्तव में वो सहयोग करते हैं। आप जी कह रहे हैं कि गोला नहीं खुलेगी, लेकिन मीडियम का आदेश हुआ, गोला खुल चुके। 35 गाड़ी आज निकाली गई हैं, तो आपकी नाराजगी अलग है, लेकिन गाड़ी तो चालू हो चुकी है। ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ है। अभी गेटों में कांटे नहीं है। ये कहते हैं कि मैनुअल हम जो है। ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें JJN न्यूज़। धन्यवाद।